बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वीडियो में हम ताज चीमा साहब का उनके हमले के बाद एक वीडियो क्लिप जो था वो वायरल हुआ। तो इस पर जो पाकिस्तान के मुतअद्दिद इदारे थे उन्होंने भी नोटिस लिया कि यार ये क्या हुआ है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी होते तो कोई इशू ना बनता, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री से आए हुए थे और इनका आपको मालूम है कि जो यूरोपीय यूनियन कंट्रीज है उनसे इनका ताल्लुक है, लेकिन इनका जो झुकाव है, जो लगाव है, वो थोड़ा किस पर है, वो थोड़ा इस्लामी नजरिए पर है। तो वो आए और आकर उन्होंने अल्लामा सौद शरीफ साहब से मुलाकात की। पहले भी यानी फोन पर तो सिलसिला चलता रहता था और वो पाकिस्तान भी जब आते थे मुलाकात हुई, लेकिन इस बार जब मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद इनके ऊपर ये पहले जो बयान है इनका कि हमला हुआ है और मुझे जानबूझकर जो है वो अटैक किया गया, जानबूझकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस बात में कहा कि मेरी अपनी गलती यह है कि पहले जब मैं आता था मैं इदारों को, यानी सिक्योरिटी इदारों को ये एप्लीकेशन देता था कि वो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, मुहैया करें, तो वो मुझे करते थे। लेकिन इस बार मुझसे गलती हुई, मैंने उनसे नहीं कहा। यानी वो बेफिक्र हो गए कि पाकिस्तान तो मेरा अपना घर है और यहाँ पर लोग मेरे इस्तकबाल करेंगे और मुझे कोई तकलीफ पहुंचाने का कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इनके यहाँ पर भी दुश्मन जो है वो रहते हैं, जो इनके नजरिए से, जो इनकी बात से क्या करते हैं, इख्तलाफ करते हैं। मजीद इन्होंने क्या कुछ कहा अपने जो दोबारा इन्होंने वीडियो बयान अपलोड किया है उसमें, वो आप सुने और सुनने के बाद मजीद जो है इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे पता लगा वो कोई गलत फहमी थी, वो लोग आपस में लड़ रहे थे, तो वो मुझे आके फिर जो है बस थोड़ा को हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, वो हमने पता करवा लिया, आप सब बेफिक्र हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम माशाल्लाह सब बड़े ज़बरदस्त हैं और माशाल्लाह हमारी जो पाकिस्तान के इदारे हैं साहब वो भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त हैं। अल्लाह उन साहब को भी सलामत रखे और ऐसे ही जो है पाकिस्तान को भी अल्लाह सलामत रखे। तो नाज़रीन ये था ताज चीमा साहब का। उसके बाद यानी जो वाक़या रूनुमा हुआ, जब इदारों ने इनसे रब्ता किया तो इससे क्या होता था कि पाकिस्तान का जो इमेज था, हमला जिसने भी किया, जैसे भी किया, उसने गलती की। इससे जो बैड इमेज गया या एक ऐसा समझ ले पाकिस्तान के हवाले से गया, ना कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है या इसकी ताल्लुकदार या साहब से दोस्ती है। अगर ये फॉरेन कंट्री से आए हम इसको तकलीफ पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, इससे साथ रेजरी पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप बात जहन में रखिएगा। इसके अलावा भी जो भी अगर फॉरेन कंट्री से मेहमान आता है, बंदा आता है, अगर वो आता है आपके घर, आपके मुल्क, यानी पाकिस्तान हमारा घर हो गया, यहां पर आता है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके नेबर जो है वो उसको बेइज्जत करते हैं, बेइज्जती करते हैं और उसको जलील और रुसवा करते हैं, उसके ऊपर हमला करते हैं, तो आप ये समझिए कि उससे बैड जो इफेक्ट है या वो आप पर यानी उंगली नहीं उठेगी, आपके नेबर पर भी नहीं उठेगी, वो उंगली आपके मुल्क पर उठेगी कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो आने वाले मेहमानों के साथ ये जो है ना क्या होता है अपना ये उनके साथ रवैया तरीका इख्तियार करते हैं, सलूक करते हैं, ये वो चीज होती है। तो इस चीज को देखते हुए जब इदारों तक खबर पहुंची तो उन्होंने फिर ताज चीमा साहब से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, इससे तो हमारा जो इमेज है वो खराब हो रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं, पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, उनको हम सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते, लिहाजा आपको इश्यू क्या है आप बताइए। और अगर आपके पास सिक्योरिटी इस वक्त नहीं है या सिक्योरिटी की आपको चाहिए, कमी है, तो वो भी हम देने के लिए तैयार है। लेकिन आप जो बयान है, एक दूसरा बयान है, वो आप लाजमी जो है वो अपलोड करें, शेयर करें, ताकि लोग जो है वो मुतमईन और पाकिस्तान पर इसका कोई असर ना पड़े। यानी जिन लोगों ने हमला किया उनका जहन ये था कि इसका जो असर है वो सीधा पड़ेगा साद रेज़ी साहब पर, क्योंकि साद रेज़ी साहब से दोस्ती मुलाकात हुई है। उसके बाद इसका असर पड़ेगा तहरीक लबैक पर, उसके बाद इसका असर पड़ेगा ताज चीमा पर, और इनका जो नजरिया है वो थोड़ा वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ये हमला करने वालों का जहन था, उनकी जो जहन साजी की गई या उनका एक बुनियादी मकसद था, वो ये बात भूल गए अकल के अंधे कि अगर हम ये हमला कर रहे हैं तो वो पाकिस्तानी निजाद है, वो पाकिस्तान का सिटीजन नहीं है, वो पाकिस्तानी निजाद है।
अगर हम हमला करेंगे तो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो तहरीक लबैक पर नहीं पड़ेगा, साद रेजी साहब पर नहीं पड़ेगा, तारिक साहब पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये जो फर्क है ये पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा और इसमें पाकिस्तान की बदनामी होगी, पाकिस्तान की रुसवाई होगी, पाकिस्तान का इमेज जो है ना वो खराब होगा। वो ये बात भूल गए। वो कहते ना कि जो काम बंदा जल्दी में करे तो उसमें क्या होता है, थोड़ा गलत भी हो जाता है। तो उन्होंने ये काम जब जल्दी में किया, यानी वो तो मौके की तलाश में थे कि ये उधर यूरोप के अंदर बैठकर बात करते इस्लाम की, नबूस रिसालत की, खत्म नबूवत की, ये पाकिस्तान में लैंड करेगा तो हम जो है ना वो इससे हिसाब लेंगे या इससे बातचीत करेंगे, इससे बोलेंगे। तो ये चीज जहां पर फिर हुई, जब वो उतरे तो ये मौके की तलाश में थे। मौका तो इनको मिल गया और मौका भी इन लोगों ने हाथ से नहीं जाने दिया और उनके ऊपर जो कुछ हुआ इन्होंने किया। लेकिन इनको फिर बाद में पता चला कि यार ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम इनके बॉक्स में ये तो कर बैठे हमला तो कर बैठे, लेकिन इस हमले में हमने की गलती है। और गलती क्या हुई है? और गलती यही हुई है कि इसमें जब ताज चीमा साहब ने बयान दिया कि यार मैं पाकिस्तान में आया, मुझे खतरा था कि मेरे ऊपर अटैक होगा, लेकिन मुझसे फर्स्ट गलती इस मरतबा ये हुई कि मैं इदारों को एप्लीकेशन नहीं दे सका, दरखास्त नहीं कर सका कि सर मुझे सिक्योरिटी मुहैया की जाए, मेरी जान को खतरा है। या वैसे भी ओवरऑल जो फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं, अगर वो इंतजामिया को, यानी जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाए, अगर लाहौर में वो गए तो लाहौर के इंतजामिया को उन्हें एप्लीकेशन देनी थी कि सर मुझे सिक्योरिटी मुहैया की जाए। मैंने साद रेज़ी साहब से मुलाकात करनी है। इस तरह जो लाहौर के इंतजामिया थी, फिर वो उनके जिम्मे काम लग जाता, वो उनको सिक्योरिटी मुहैया करते और उधर मुलाकात होती। मुलाकात के बाद फिर जब ये कराची जाते तो कराची की इंतजामिया को वो खुद ब खुद जो है वो एप्लीकेशन देते कि मैं कराची आ रहा हूँ, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो फिर जो इदारे वो ताउन करते रहते, फिर जहां पर भी वो शख्स जाता है तो सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी होती है वो वजारत दाखिला के थ्रू, यानी जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं उनके जिम्मे आ जाती है और फिर उस बंदे को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझसे ऐसा नहीं हुआ और ये बयान सोशल मीडिया पर यकदम जो था वो फैला, अचानक जब बहुत फैला तो इदारों ने फिर राब्ता किया। उन्होंने कहा कि यार इससे क्या फर्क पड़ा, इससे कादियानियों पर तो फर्क नहीं पड़ रहा, इससे कादियानियों का तो पाकिस्तान में नाम निशान भी, यानी लोग नाम भी नहीं लेते, तो इससे जो इमेज खराब हो रहा है वो तो पाकिस्तान का हो रहा है कि यार कि पाकिस्तान के अंदर तारिक साहब जब वो पहुंचे तो उनके ऊपर जो है वो हमला हुआ है, तो ये पाकिस्तान का मसला है। और दूसरा आपने सिक्योरिटी के हवाले से कहा, तो सिक्योरिटी के इदारे पाकिस्तान के जो है वो आते हैं और इस तरह पाकिस्तान के अंदर एशिया का भी हो रहा है। लिहाजा आप जो है ना वो मेहरबानी करें, क्योंकि अगर हम एक शख्स को सिक्योरिटी मुहैया नहीं कर सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते, तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, तो फिर हम जो गैर मुल्की फॉरेन कंट्री से आए हुए लोग हैं जो एशिया का वगैरह देख रहे हैं या विजिट करने आते हैं खिलाड़ी वगैरह, तो हम उनको कैसे जो है ना वो प्रोटेक्शन देंगे, वो क्या करेंगे हम लोग। तो इस हवाले से आप थोड़ा जो है ना वो अपने बयान के ऊपर नजर सानी करें। आप जो है ना वो जो हकीकत पर यानी थोड़ा इसमें चेंजिंग लाएं। आपको सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई इशू है तो वो फिर आप बताएं, आप सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ से नाम निकालें। तो फिर ताचिमा साहब ने कहा कि वाकई यार वो कोई और दो फरीक थे, वो लड़ रहे थे, तो मैं वहां पर पहुंच गया तो मुझे फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो इंतहाई अच्छे हैं, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो काम है वो सरंजाम दे रहे हैं। इस वजह से मेरा इनके ऊपर एतमाद है, लिहाजा मैं अब बिल्कुल जो ना वो ठीक हूँ, आप सब लोग ने परेशान नहीं होना। लेकिन जिन्होंने हरकत की उनकी इस हरकत की वजह से तो यार थोड़ा इमेज जो है ना वो खराब हुआ। अब यहाँ पर साद रेज़ी साहब का तो नाम कोई नहीं ले रहा कि यार साद रेज़ी साहब से मुलाकात हुई और हमला हुआ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तार के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान में तार के ऊपर हमला हुआ। ये चीज़ डिस्कस हो रही है और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको इस तरह के मौके जो है ना वो चाहिए कि वो इन मौक़ों को पूरी दुनिया के सामने हाईलाइट करें और हाईलाइट करके दिखाएं कि ये देखिए ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं। पाकिस्तानी जो इदारे हैं, जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, वो एक फर्द को जब सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो यहाँ पर जो मुआशी एतबार से मुआशियत के हवाले से बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो आकर प्रोजेक्ट लगाती हैं, तो ये उन प्रोजेक्ट को, उन लोगों को, उन इंजीनियर्स को वो किस तरह से क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। ये वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त नाज़रीन डिस्कस हुई और डिस्कस हो भी रही हैं और मुखालफिन को ये मौका मिला, लेकिन इसके ऊपर फिर ऐसा समझ लें कंट्रोल पा लिया गया है।
ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इस सवाल से जैसे मजीद अपडेट मिलेगी वो भी शेयर कर दी जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।